हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन रामगंज मंडी में। स्टूडेंट, आज मैं लाइव नहीं आने वाला हूँ। आज हम जो है अपना रिकॉर्डेड वीडियो ही यहाँ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ मैं तुम्हें कल पढ़ा रहा था, लाइव क्लास चल रही थी अपनी, और लाइव क्लास में हम ले रहे थे स्टूडेंट निबिड़ संकुलित संरचनाएँ। क्या हम पढ़ रहे थे? निबिड़ संकुलित संरचनाओं को मैं परिभाषित कर रहा था। निबिड़ संकुलित संरचनाएं क्या होती है वो हमने परिभाषित किया था। मतलब एक प्रकार से मैं कह सकता था स्टूडेंट, निबिड़ संकुलन या निबिड़ संकुलित संरचनाएं क्या है। तो मैं कह सकता हूं कि जब कोई क्रिस्टल जो होता है, किसी क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय जो अवयव कण हैं वो इस प्रकार से संयोजित होते हैं कि उनके मध्य जो स्थान रहे, रिक्त स्थान, वो न्यूनतम रिक्त स्थान रहे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाता है? निबिड़ संकुलन कहलाता है। मतलब क्लोज्ड पैकिंग हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लोज्ड पैकिंग में परिभाषित कर सकता हूँ। सामान्य तौर पर क्या होता है, तीन प्रकार से हम परिभाषित कर रहे थे इस चीज को। कौन कौन से हमने पढ़े थे? एक पढ़ा था हमने एक विमीय निबिड़ संकुलन। क्या पढ़ा था? एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय क्या होता है स्टूडेंट? परिभाषित किया था हमने कि गोलों की या अवयव कणों की एक पंक्ति में इस प्रकार की व्यवस्था कि प्रत्येक गोला या अवयव कण जो है वो एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या कहलाता है? एक विमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक ही विमा में, मतलब जिसके लिए हमें एक ही पैरामीटर की आवश्यकता हो। एक ही पैरामीटर मतलब मैं कह सकता हूँ जैसे लेंथ को हम परिभाषित कर रहे हैं। तो सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि यदि एक ही विमा के रूप में हम अवयव कणों को व्यवस्थित करें तो इस प्रकार की जो पैकिंग होती है वो क्या कहलाती है? एक विमीय निबिड़ संकुलन कहलाती है। एक विमीय निबिड़ संकुलन में प्रत्येक अवयव कण जो है वो दो अवयव कणों से जुड़ा हुआ है, और दो अवयव कण से जुड़ने के कारण मैं कह सकता हूं इसकी समन्वय संख्या क्या होगी स्टूडेंट? ये हम परिभाषित कर चुके थे जब लाइव क्लास चल रही थी अपनी। तो लाइव क्लास में हमने पढ़ा था कि एक विमीय निबिड़ संकुलन जो होता है उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? दो होती है। दो क्यों कह रहा हूं, या समन्वय संख्या क्या है, इस चीज को मैं परिभाषित कर चुका था। समन्वय संख्या होती है किसी भी क्रिस्टल जालक जो होता है उस क्रिस्टल जालक में उपस्थित प्रत्येक अवयव कण जितने अवयव कणों से जुड़ा होता है वह संख्या ही क्या कहलाती है स्टूडेंट? उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। क्या हो जाएगी व्यवस्था? एक विमीय निबिड़ संकुलन यदि अवयव कणों को किस रूप में व्यवस्थित किया जाए? एक ही विमा के रूप में हम व्यवस्थित करें। समन्वय संख्या को परिभाषित किया था। समन्वय संख्या क्या होती है? दो हमारे पास परिभाषित होती है स्टूडेंट। इसके अलावा हम जब परिभाषित कर रहे थे मैंने तुम्हें एक और पढ़ाया था, और वो था द्विविमीय निबिड़ संकुलन। सेकंड आता इसी में द्विविमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय जब हमने परिभाषित किया तो हमने कहा कि गोलों की एक पंक्ति में ऐसी व्यवस्था, मतलब हमने क्या किया, अवयव कण जिन्हें मैं गोला ले रहा हूं उन अवयव कणों को हमने एक पंक्ति में इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि प्रत्येक गोला जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहा था? स्पर्श कर रहा था। देखो इधर, यदि मैं बात करूं द्विविमीय निबिड़ संकुलन की, द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या है? सामान्य तौर पर मैं कह सकता हूं व्यवस्थाओं के आधार पर इसे दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें? दो प्रकार की। मतलब अवयव कणों की जो एक विमीय पंक्ति थी, उस एक विमीय पंक्ति की यदि मैं द्विविम में, मतलब द्विविमीय रूप में जो है यदि पुनरावृत्ति करूं, क्या की जाए? पुनरावृत्ति की जाए तो किस प्रकार की व्यवस्था में प्राप्त होगी? तो दो प्रकार की व्यवस्थाएं प्राप्त हो सकती है। इसीलिए द्विविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक आता है स्टूडेंट हमारे पास, और वो आता है वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन।
क्या आता है? वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या है? तो मैं कह सकता हूं गोलों की पंक्तियों की। स्टूडेंट अब बात केवल मैं बात कर रहा हूं किसकी? द्विविम की। और द्विविम मतलब बहुत सारी जिसमें पंक्तियां आ रही हो, या यूं कह सकता हूं जिसके दो पैरामीटर आ रहे हो। एक मैंने मान लिया लेंथ है x और एक हमने मान लिया चौड़ाई हमारे पास दे रखी है x और y। मतलब जिसको हमें दो पैरामीटर के द्वारा संयोजित करना हो, द्विविमीय कहलाता है। अब जैसे गोलों की एक पंक्तियों की मैं इस प्रकार की व्यवस्था करूं कि प्रत्येक पंक्ति जो है वो क्या रहे? एक दूसरे के समरूप रहे। क्या रहे? एक दूसरे के समरूप हो। तो गोलों की पंक्तियों की इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। कैसे? जैसे मैं बात कर रहा हूं गोलों की पंक्तियों की, इसकी गोलों की पंक्तियों की इस प्रकार की व्यवस्था कि प्रत्येक पंक्ति एक दूसरे के क्या रहे? समरूप रहे। समरूप से मेरा मतलब है कि जिस प्रकार प्रथम पंक्ति के गोले आ रहे हो, ठीक उसी प्रकार किसके गोले आए? द्वितीय पंक्ति के। और ठीक उसी प्रकार किसके गोले आ रहे हो? तृतीय पंक्ति के गोले आते हों तो हम उसे क्या कहेंगे? वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। या फिर अगर मैं इसे अगर मान लो स्टूडेंट नाम दिया जाए, एक और नाम से हम परिभाषित कर सकते थे। पहली पंक्ति तुम्हें दिख रही है, जैसे पहली पंक्ति के गोले के जस्ट नीचे दूसरी पंक्ति के गोले आ रहे हैं, और दूसरी पंक्ति के गोलों के जस्ट नीचे क्या आ रहे हैं स्टूडेंट? तीसरी पंक्ति के गोले। मतलब मैं अगर इसे ए नाम दूं पहली पंक्ति को, तो क्या स्टूडेंट दूसरी पंक्ति भी ए ही होगी? और क्या स्टूडेंट तीसरी पंक्ति भी ए ही होगी? मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि गोलों की पंक्तियों की इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें प्रत्येक पंक्ति एक दूसरे के क्या आ रही हो स्टूडेंट? समरूप हो, वो क्या कहलाती है? वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। वर्गीय क्यों मैं कह रहा हूं? तो मैं सामान्य तौर पर कह सकता हूं कि इसमें प्रत्येक अवयव कण जो है वो चार अवयव कणों से स्पर्श करता है। जैसे मैं अगर परिभाषित करूं इस गोले को, तो ये जो सेंटर वाला गोला है वो इसको भी स्पर्श कर रहा है, इसको भी स्पर्श कर रहा है, और इसको भी स्पर्श कर रहा है, और इसको भी स्पर्श कर रहा है। और चारों को स्पर्श करते हुए अगर हम देखें, इन चारों के केंद्रों को अगर मिलाया जाए तो किसका निर्माण होता है? एक वर्ग का निर्माण होगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं इसे क्या कहा जाता है? वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन हम कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। या सभी परतें एक दूसरे के समरूप होने के कारण, पहली पंक्ति को अगर ए कहूं, दूसरी भी ए ही होगी, तीसरी भी ए ही होगी, इसलिए हमारे पास संकुलन क्या भी होगा स्टूडेंट? ए संकुलन भी कहलाता है। और साथ ही साथ मैंने तुम्हें एक और चीज परिभाषित की, अगर समन्वय संख्या की मैं बात करूं, किसकी बात की जाए? समन्वय संख्या की अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि प्रत्येक अवयव कण जो है वो चार अवयव कणों से घिरा हुआ है। मतलब समन्वय संख्या क्या होगी? चार हमारे पास होगी। ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं, तुम्हें ऑलरेडी हम ले चुके हैं इसको। लाइव क्लास जब हम पढ़ रहे थे तो लाइव क्लास में हमने वर्गीय द्विविमीय भी किया था और षटकोणीय द्विविमीय भी हम पढ़ चुके थे। हम त्रिविमीय की बात कर रहे थे, और इसीलिए मैंने आज ये रिकॉर्डेड क्लास रखी है तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे को बोर्ड की इसमें जरूरत थी। ठीक है स्टूडेंट, देखो इधर नेक्स्ट हम परिभाषित कर रहे थे, और वो था हमारे पास षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। क्या था हमने जो परिभाषित किया था? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या है? सामान्य तौर पर मैं कह सकता हूं षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन तो एक प्रकार से द्विविमीय व्यवस्था थी। और द्विविमीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मैं कह सकता हूं कि गोलों की पंक्तियों की इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें पहली पंक्ति के गर्त में, गर्त मतलब जहां पर दोनों पहली पंक्ति के गोले मिलते हैं, वो मिलने का जो स्थान है वो उस पहली पंक्ति का गर्त कहलाएगा। तो पहली पंक्ति के गर्त में दूसरी पंक्ति के अवयव, और दूसरी पंक्ति के गर्त में तीसरी पंक्ति के अवयव आते हैं। किसकी बात कर रहे हैं?
पहली पंक्ति के गर्त में दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति के गर्त में तीसरी पंक्ति के अवयव आते हों तो पंक्तियों की इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। और षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्यों कहा जाता है? तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था जो है उसमें प्रत्येक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है? 6 गोलों को स्पर्श करता है। और जब उन 6 गोलों के केंद्रों को हम मिलाते हैं तो 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर किसका निर्माण होता है? एक षटफलक का निर्माण होता है। इसीलिए स्टूडेंट क्या कहा जाता है इसे? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन हम कहते हैं। क्या कहेंगे? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहेंगे। और साथ ही साथ हम कह रहे हैं कि पहली पंक्ति के गर्त में दूसरी पंक्ति के अवयव आ रहे हैं और दूसरी पंक्ति के गर्त में किसके अवयव आ रहे हैं? तीसरी पंक्ति के। मतलब अगर मैं यूं कहूं कि पहली पंक्ति को ए नाम दिया जाए तो क्या दूसरी पंक्ति अलग होगी? और स्टूडेंट जैसे ही मैं दूसरी पंक्ति के गर्त में पहली पंक्ति के अवयव रखूंगा वापस तीसरी और पहली पंक्ति कैसी आ जाएगी? एक समान। चाहो तो हम आगे और बना सकते हैं, वापस इसके गर्त में अगली पंक्ति के अवयव हम बना सकते थे। और जब इसके गर्त में अगली पंक्ति के अवयव बनाऊंगा तो ध्यान से देखो दूसरी पंक्ति के जस्ट नीचे चौथी पंक्ति के गोले आ रहे हैं। मतलब ये व्यवस्था भी कौन सी होगी? ए बी व्यवस्था में कह सकता हूं। इसीलिए षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन को हम क्या भी कहते हैं? ए बी संकुलन भी हम कहेंगे। ये हमारे पास सामान्य हो जाएगा। समन्वय संख्या की अगर मैं इसकी बात करूं स्टूडेंट तो समन्वय संख्या क्या होगी? समन्वय संख्या हमारे पास होगी इसकी 6, क्योंकि प्रत्येक अवयव कण जो है वो कितने अवयव कणों से घिरा हुआ है? 6। इसीलिए समन्वय संख्या क्या आ जाएगी स्टूडेंट? हमारे पास 6 समन्वय संख्या इसकी परिभाषित होगी। समझ में आया ये चीज? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे लाइव क्लास में, हमने ये दोनों चीजें देख ली थी। नेक्स्ट हमारे पास था लाइव क्लास में स्टूडेंट और वो था त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। क्या हमने परिभाषित किया था? त्रिविमीय। और इसी को परिभाषित करने के लिए मैं आज ये क्लास तुम्हारी जो है वो ले रहा हूं। देखो इधर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन भी हमने कहा था 2 प्रकार का होता है। एक त्रिविमीय वर्गीय या मैं कह सकता हूं वर्गीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, और दूसरा हमने परिभाषित किया था स्टूडेंट और वो था षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। यही हम परिभाषित कर रहे थे। तो वर्गीय त्रिविमीय का ही एक निर्माण की व्यवस्था होगी। देखो स्टूडेंट सबसे पहले हमने एक विमीय परिभाषित किया। तो जैसे ही हमने एक विमीय परिभाषित किया हमारे पास एक पंक्ति बनी। क्या किसका निर्माण हुआ? एक पंक्ति का। दूसरी बात हमने जब द्विविमीय बनाया तो हमने इन पंक्तियों की क्या की? पुनरावृत्ति की। मतलब हमने एक पंक्ति ली, फिर उसके सापेक्ष दूसरी पंक्ति ली, फिर तीसरी पंक्ति ली। इस प्रकार से हमने परिभाषित किया। तो लगातार पंक्तियों की पुनरावृत्ति के फलस्वरूप हमें एक परतीय संरचना की या परतीय व्यवस्था जो है वो प्राप्त हुई। और उस परतीय व्यवस्था को हमने क्या कहा? द्विविमीय। अब यदि हमें त्रिविमीय बनाना हो तो द्विविमीय व्यवस्था के ऊपर और परतें हमें लगाते जाएंगे। मतलब x, y और साथ ही साथ हमारे पास क्या भी आएगा? z भी परिभाषित होगा। और उस प्रकार की व्यवस्था के लिए हमें क्या करना होगा? इन द्विविमीय परतों या द्विविमीय व्यवस्था जो है वर्गीय और षटकोणीय है, उन दोनों की त्रिविम में क्या करनी पड़ेगी? पुनरावृत्ति। अब उसी आधार पर हमने इन्हें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को कितने भागों में डिवाइड किया है? 2। एक तो कौन सा? वर्गीय, और एक कौन सा हो जाएगा? षटकोणीय। वर्गीय की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं स्टूडेंट द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन जो था, द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन संरचनाएं जो होती है यदि उनकी त्रिविम में पुनरावृत्ति की जाए, किसमें पुनरावृत्ति करें? यदि उनकी त्रिविम में पुनरावृत्ति की जाए तो त्रिविम में पुनरावृत्ति के फलस्वरूप
जो संरचना हमें प्राप्त होती है स्टूडेंट, वो वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना की कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्गीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। अब वर्गीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में अगर मैं उसकी परतों की पुनरावृत्ति कर रहा हूं तो हम कह सकते हैं कि पहली परत जो है उसके जस्ट गोलों के जस्ट ऊपर दूसरी परत के गोले रखेंगे, और अगर हम सामने से देख रहे हैं स्टूडेंट इस चीज को, तो इसके पीछे स्थित जो गोले हैं वो हमें क्या होंगे, दिखाई नहीं देते हैं। क्या होगा, पीछे स्थित अवयव कण या गोले जो है वर्गीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के, वो हमें दिखाई नहीं देते। तथा साथ ही मैं यूँ कह सकता हूँ कि इस प्रकार की इसमें एक व्यवस्था हमारे पास परिभाषित होती है। देखो इधर मैं इस चीज को थोड़ा क्लेरिफाई कर देता हूँ, और वो क्या है कि अगर मैं इस प्रकार की यहाँ व्यवस्था बनाऊं तो वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन परतों को जब व्यवस्थित किया जाता है त्रिविम में, तो त्रिविम में व्यवस्थित करने के फलस्वरूप हमें इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो प्राप्त होती है। और इस प्रकार की व्यवस्था में जो प्रत्येक अवयव कण है वो इस प्रकार से संयोजित होता है। इस प्रकार की व्यवस्था, और इस व्यवस्था के अंदर जो है प्रत्येक अवयव कण इस प्रकार से जो है वो 8 अन्य अवयव परमाणुओं से जुड़ा रहता है। मतलब 8 जो अवयव परमाणु हैं वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं प्रत्येक कण के, इसीलिए इसकी समन्वय संख्या स्टूडेंट कितनी होती है, इसकी समन्वय संख्या होती है 8। ये चीज हम ऑलरेडी जो है वो परिभाषित कर चुके थे। क्या हमने परिभाषित किया था कि त्रिविमीय वर्गीय जो निबिड़ संकुलन होता है उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 8 होती है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट जिसको हम पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं, या इसी के लिए हमने ये क्लास जो है वो आज रखी है, षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या है, तो मैं कह सकता हूँ षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो होता है उसकी परतों की त्रिविम में एक व्यवस्था होती है। क्या होती है, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचनाओं की त्रिविम में एक प्रकार की जो व्यवस्था बनती है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट, षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। और षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो है इसमें भी 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। कितने प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, 2 प्रकार की। पहली कौन सी, तो मैं कह सकता हूं षटकोणीय द्विविमीय, किसकी बात कर रहा हूं, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। परतों की इस प्रकार की व्यवस्था कि पहली व तीसरी परत, क्या स्टूडेंट, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन परतों की इस प्रकार की व्यवस्था कि पहली व तीसरी परत एक समान रहे। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि पहली परत के गर्त में दूसरी परत और दूसरी परत के गर्त में, दूसरी परत के गर्त में तीसरी परत के अगर अवयव आए तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो कहलाती है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्या कहलाता है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। मतलब हम क्या कह रहे हैं, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो होगा उसकी परतों की इस प्रकार की व्यवस्था की पहली और तीसरी परत एक समान रहे।
मतलब पहली और तीसरी अगर एक समान रहें तो पहली और तीसरी के गर्त में किसके अवयव आए, दूसरी परत के अवयव अगर आते हैं तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनेगी फर्स्ट हमारी वो कौन सी होगी स्टूडेंट, षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहलाता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। क्या कहलाती है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, और उसी को हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, HCP कहा जाता है। क्या कहते हैं, HCP हम कहेंगे, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग हम कह सकते हैं। किस प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, तो देखो स्टूडेंट, मैं यहां अगर मान लो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परतें बनाऊं तो मैं यहां सामान्य तौर पर कह सकता हूं कोई ज्यादा परत नहीं बनाने वाला हूं। हमें इतना पता है कि अगर द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन है तो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में इस प्रकार की हमारे पास जो है वो एक व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्येक अवयव कण कितने अवयव कणों से स्पर्श करता है, एक परत के अंदर 6 अवयव कणों को जो है वो स्पर्श करेगा। अब मैं यहां क्या कह रहा हूं कि पहली और तीसरी परत एक समान रहे, मतलब अब स्टूडेंट थोड़ा समझने वाली चीज आती है, और वो क्या है कि ये जो 2D में हमने एक परत बनाई है वास्तव में वो 2D में न होकर इस प्रकार हमारे पास 3D में है, जिसमें क्या हो रहा है 6 अवयव कण जो है वो इस प्रकार से हमारे पास संयोजित है और इस गोले को जो है वो 6 अवयव कण इस तल में स्पर्श कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या स्टूडेंट, मैंने इसी के ऊपर जो है वो एक परत और रखी है और एक परत नीचे और रखी हुई है। अब उनके मैं क्या कहूंगा कि ये अवयव परमाणु जो है वो उस ऊपर वाली परत के गर्त में आएगा। क्यों, क्योंकि पहली और तीसरी परत एक समान है, मतलब पहली और तीसरी परत जो हम मानने वाले हैं उसके गर्त में ये अवयव परमाणु आएगा। अब मान लो मैं उस परत के जो है वो केवल 3 अवयव कण लूं इस प्रकार से, तो 6 भी हम ले सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, 6 हम ऐसे ले सकते थे, लेकिन हम केवल कितने ले रहे हैं स्टूडेंट, 3 ले रहे हैं। कितने लेंगे, 3 अवयव कण यदि हम परिभाषित करें और उसके पंक्ति के केवल 3 अवयव कण ले, मान लो मैंने इस पंक्ति के 3 अवयव कण लिए, दूसरी परत का गर्त इसी में बनेगा तो इसके गर्त ये गर्त बन गया। अब इस गर्त में ये परमाणु आए, मतलब ये अवयव कण अगर यहां रखा हुआ है इस प्रकार से, ये 3D में पहला स्ट्रक्चर था जिसमें 3 गोले हमने रखे हुए, उन 3 गोलों के जस्ट नीचे हमने कितने रखे हैं, 6 परमाणु जो है वो इसको स्पर्श करते हुए रखे हुए, मतलब ये दूसरी परत। और हम कह रहे हैं कि पहली परत के अवयव जिस प्रकार है वैसे ही अगर किसके भी अवयव हो, तीसरी परत के भी अवयव आते हो, किसके भी आए, तीसरी परत के भी आए, तो पहली और तीसरी परत के गर्त में ये परमाणु आ रहा है, मतलब ये परमाणु नीचे से, ये एक परत थी, उसके बाद ये परत और उसके बाद ये परत, तो ऊपर वाली जो परत का गर्त बन रहा है उसके सापेक्ष ये उससे जुड़ा हुआ है। ये अवयव कण इन 6 से भी जुड़ रहा है, ये इसके गर्त में पड़ा हुआ है, मतलब ये इन तीनों से भी जुड़ रहा है, और ये इसके गर्त में पड़ा हुआ है, मतलब ये इन तीनों से भी क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। मतलब हमारे पास मैं कह सकता था कि ए बी अगर इसे कहूं क्योंकि गर्त में आ रहा है, और ए इसे वापस कहेंगे क्योंकि पहली और तीसरी परत क्या है स्टूडेंट, एक समान यदि हो तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसे मैं ए बी व्यवस्था भी कह सकता हूं। क्यों कह सकता था, क्योंकि सारी की सारी परतें जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक बी अलग आ गई, फिर वापस से ए आ गया और फिर वापस से बी आ जाएगा, तो लगातार इस प्रकार से पुनरावृत्ति होती है। इसीलिए षटकोणीय निबिड़ संकुलन जो है उसे हम क्या भी कहते हैं, ए बी संकुलन भी कहते हैं। और साथ ही साथ समन्वय संख्या की अगर बात की जाए तो समन्वय संख्या कितनी होगी, 12। क्यों होगी, क्योंकि ये अवयव कण जो है 6 से तो इनसे जुड़ रहा है, ये साथ ही साथ ऊपर वाली परत के इन 3 अवयव परमाणु क्योंकि इसके गर्त में आ रहा, गर्त में रखेंगे तो तीनों के साथ जुड़ेगा, और साथ ही साथ इसके गर्त में भी आ रहा है इसलिए तीनों से जुड़ेगा। तो सामान्य तौर पर मैं क्या कह सकता हूं कि इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, समन्वय संख्या कितनी होगी, 12 होगी। मतलब हमने क्या कहा, एक गोला दूसरा गोला तो इस तल में रखा, एक गोला बाहर रख दिया, ये वाला, ये सारे एक ही इसमें थे इस प्रकार, और ये भी इस प्रकार से थे। तो सामान्य तौर पर हमारे पास क्या हुआ, ये अवयव कण जो है वो इस बोर्ड के बीचों बीच था और ये दोनों अंदर और ये बाहर था।
तो सामान्य तौर पर समन्वय संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। सेम ऐसे ही एक और व्यवस्था हमारे पास आती है, और उसको यदि मैं परिभाषित करूं तो मैं कह सकता हूं षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। क्या कह सकता हूं? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो है, यदि उसकी परतों की त्रिविम में इस प्रकार से पुनरावृत्ति करें कि प्रथम परत जो है, प्रथम व चौथी परत एक समान रहे, मतलब पहले हम कह रहे थे पहली और तीसरी एक जैसी रहे, इस बार मैं क्या कह रहा हूं, प्रथम और चौथी परत जो है वो यदि एक समान हो, तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, प्रथम और चौथी एक समान है, मतलब प्रथम परत के गर्त में भी तीसरी परत के अवयव आ रहे हैं। मतलब सामान्य तौर पर हम कह रहे हैं कि पहली आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, तो इस प्रकार से लगातार हमारे पास जो है वो परतें बनती जाएगी। मतलब पहली और तीसरी भी एक समान नहीं है, तो पहली और तीसरी अगर एक समान नहीं है, और कौन सी एक समान है? पहली और चौथी। तो सामान्य तौर पर मैं ये कह सकता था कि पहली, ये इस प्रकार से पहली परत हम बना सकते थे। मैंने इस बार पहली परत के 6 अवयव गोले लिए। दूसरी परत में बना रहा हूं स्टूडेंट, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं तुम्हें, ये दोनों गोले अगर इस तल में हैं तो ये गोला इस तल के क्या होगा? बाहर। ये परत भी इस तरीके से थी, ये भी इस तरीके से थी। अब मैं यूं कह रहा हूं कि पहली, ये बी अगर ये कहूं तो ये सी भी इसके समान नहीं है, मतलब इसके भी अगर मैं केवल 3 ही गोले लूं तो मैं इस प्रकार से तुम्हें कह रहा हूं कि पहली दूसरी, अब दूसरी और तीसरी समान नहीं है, तो दूसरी और तीसरी नहीं है, तो अगर ये 2 गोले अगर इस तल में है तो ये 2 गोले इस तल में हो गए इस बार, और ये पीछे चला गया, ये आगे आ गया। मतलब एक तो इस प्रकार से है यहाँ, एक इस प्रकार से और अंदर जा रहा है, तो ये दोनों परतें भी अलग हो गई। वापस से चौथी परत क्या बना सकते थे? एक समान। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनती है उसके फलस्वरूप जो क्रिस्टल, जिसमें ए बी सी ए, वापस से बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, तो मैं इसको क्या कह सकता था? ए बी सी संकुलन कह सकता हूं। ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रथम व चौथी परत क्या रहें? एक समान रहें। मतलब पहली परत ये, दूसरी परत ये, जो बाहर आ रहे हैं, 2 तो इस तल में, एक बाहर आ रहा है, 2 तल में है, एक तल के पीछे जा रहा है, और एक क्या आ रहा है हमारे पास? वापस से पहली परत समान आ गई। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है जिसमें पहली और चौथी परत एक समान रहें, तो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन की इस प्रकार की व्यवस्था के फलस्वरूप जो है वो एक घनीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? घनीय निबिड़ संकुलन कह सकता हूं, CCP क्या कह सकता था, या फिर मैं कह सकता हूं एक फलक केंद्रित घनीय FCC जालक जो है उसका निर्माण होता है। कब होगा? जब षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन की इस प्रकार की व्यवस्था करें कि प्रथम और चौथी परत एक समान रहे, तो इस प्रकार की व्यवस्था के फलस्वरूप क्या बनेगा स्टूडेंट? घनीय निबिड़ संकुलन, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुलन। याद हमें CCP, FCC और अभी मैंने जो तुम्हें लिखाया था HCP, वो ज्यादा हमें याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है? CCP, FCC, HCP, इस नाम से हमें ज्यादा पूछा जाता है। अब यहां क्या हो रहा है? घनीय निबिड़ संकुलन में कह सकता हूं किस प्रकार की व्यवस्था के फलस्वरूप बनेगा? जब प्रथम और चौथी परत क्या आ रही हो स्टूडेंट? एक समान हो, तो CCP या क्या बनता है स्टूडेंट? FCC बनता है। अब ध्यान से देखो, पहली परत और चौथी परत एक समान है। अब यहां अगर मैं कहूं कि पहली और चौथी अगर एक समान है, तो क्या इस पहली के बाद वापस सेकंड आएगी? ये परत आएगी, तो ये परत अगर यहां आ रही है तो इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी। मतलब हम ये कह सकते थे कि अगर मैं ये व्यवस्था बनाऊं तो ये वापस से B होगी। अब मैं ऊपर नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं क्योंकि मेरे को समन्वय संख्या देखनी है। ये अवयव परमाणु का गर्त, उस गर्त में ये परमाणु,
और इस गर्त में ये परमाणु, मतलब इस बार भी ये परमाणु इन तीनों को भी स्पर्श कर रहा है, इन तीनों को भी कर रहा है और इन 6 को भी कर रहा है। मतलब इस व्यवस्था की समन्वय संख्या भी कितनी होगी? समन्वय संख्या कितनी आएगी इसकी भी? 12 ही होगी। मतलब मैं यूं कह सकता था षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो है उसकी दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं की समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है, लेकिन दोनों बार अलग अलग क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं। जब पहली और तीसरी परत एक समान होगी तो क्या बनेगा? HCB बनता है, और जब पहली और चौथी परत एक समान होती है तो क्या बनता है स्टूडेंट? CCP या FCC क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? नहीं आया हो अपने डाउट जो है वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।